नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का, और जिसके अंतर्गत कुछ श्लोकों का अध्ययन पूर्व में किया जा चुका था। और अभी तक जो प्रसंग चल रहा था कौरव और पांडव के युद्ध के तहत अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो आत्मा के लेकर जो प्रसंग प्रारंभ हो चुका था, उसके बारे में पहले भी बताया गया था कि जो आत्मा होती है वो निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मृत्यु को प्राप्त होती है। ऐसा जो अर्जुन का जो मन में उत्पन्न होने वाला जो संदेह का कारण था, उसी संदेह का समर्थन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो कि जो यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी इस प्रकार यदि विचार करते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जात से ही ध्रुव मृत्यु, अर्थात जिसने जन्म ले लिया है, जिसका जन्म हुआ है, जो जात अवस्था में है, उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। अर्थात उसकी मृत्यु अवस्था आना निश्चित होता है, और मृत्यु के पश्चात पुनः उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित रूप से कहा गया है। अर्थात पुनर्जन्म निश्चित कहते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे योग्य हैं, जो अपरिहार्य हैं, अपरिहार्य कर्तव्य पालन है, उसके बारे में तुम्हें अत्यधिक मात्रा में शोक नहीं करना चाहिए, वो शोक से रहित होना चाहिए। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निद्रानि एव तत्र का परिवेदना। अर्थात तत्र का परिवेदना, वहाँ अर्थात उस विषय में का परिवेदना, अर्थात किस प्रकार शोक प्रकट करना उचित नहीं है। अर्थात जो सारे मनुष्य होते हैं, अर्थात भूतानि अर्थात सर्वाणी भूतानि, अर्थात जो सभी जीव होते हैं, सभी प्राणी होते हैं, वो प्रारंभ में वो अव्यक्त अवस्था में ही रहते हैं। और फिर प्रारंभ में तो क्या होता है, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और मध्य अर्थात मध्यानि व्यक्तम, और मध्य की अवस्था में वो व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद में अव्यक्त निद्रानी है, अर्थात जब वो उनकी अंतिम अवस्था आती है, जब उनको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है मनुष्य, उस समय वो पुनः अव्यक्त अवस्था में ही चले जाते हैं, वो पुनः अपने मूल स्वरूप में ही चले जाते हैं। इसीलिए भारतवंशी अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें इसके बारे में अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, वेदना प्रकट नहीं करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अर्थात आश्चर्यवत कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात जो मनुष्य होता है, अर्थात अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मत प्रकट किया गया है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्य के समान, पश्यति अर्थात देखता है, और कश्चिद एनम आश्चर्यवद वदति, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई प्राणी होता है, इसे आश्चर्य के साथ में फिर उसे प्रकट करता है, उसे बताता है। फिर तथा तच अन्य आश्चर्यवच एनम अन्य, और कोई दूसरा ही मनुष्य उस आत्मा को उसे अन्य ही प्रकार से, उसे अन्य ही तरह से आश्चर्य की तरह ही सुनता है। श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, और किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी वो कुछ भी इसके विषय में अपना मत प्रकट नहीं करता है। न तो वो सुनता है, न ही वो देखता है, और न ही वो किसी व्यक्ति को इसके बारे में अत्यधिक मात्रा में बताता है। तो अलग अलग प्रकार से इसके बारे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उसका बखान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अतः इसलिए अर्जुन, तुम्हें किसी आत्मा के विषय में चिंतन करना नहीं चाहिए, या बल्कि जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान खोजना चाहिए, उन संदेह का निवारण होना चाहिए, न कि उसके बारे में अलग अलग प्रकार से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि देहि नित्यम वद्यो अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें अत्यधिक मात्रा में शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात देही अर्थात जो शरीरधारी होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्थात जो भौतिक शरीरधारी होते हैं, वो नित्यम वध्योयम अर्थात जो नित्य
वो उनका, हे भरतवंशी, कि शरीर में रहने वाले जो देहधारी होते हैं उनका नित्यम वध्यो अयम, और देहे सर्वस्य भारतः, उनका कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो शरीरधारी मनुष्य हैं वो सर्वदा अवध्य रहते हैं। यह आत्मा जो है वो अवध्य है, अर्थात यद्यपि वो सभी मनुष्यों के शरीर को धारण करती हैं, किंतु जो ये आत्मा है वो अवध्य होती है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए सभी मनुष्य, इसी कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए, भूतानि सर्वाणि भूतानि, सभी मनुष्यों के लिए, न तुम सोचितुम अर्हसि, अर्थात तू शोक करने योग्य नहीं, अर्थात तुम्हें अत्यधिक मात्रा में शोक नहीं करना चाहिए, या किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे जो श्लोक आ रहे हैं वो क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में आ रहे हैं। और जैसा कि जो अर्जुन है वो कुरुवंश में उत्पन्न हुआ, पांडव वंश में उत्पन्न हुआ, और वो अपने जन्म से ही क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का जो धर्म होता है दोस्तों, वो युद्ध करना होता है, वो प्राणियों की रक्षा करना होता है, वो पराक्रम प्रकट करना होता है, न कि वो युद्ध भूमि से वो विरत होने होता है, न ही किसी प्रकार की कायरता प्रकट करना उसका धर्म होता है, क्योंकि जो सत्य का सत्यत्व होता है वो युद्ध करना होता है। इसलिए आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्ये न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो अन्यत सत्यश्च न विद्यते। अर्थात स्वधर्ममपि चावेक्ष्ये, और अर्थात अपने धर्म को भी नहीं देख करके, अपने धर्म के बारे में विचार न करके, स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को देख कर भी, अपने धर्म को अवेक्ष्यम न विकम्पितुम अर्हसि, अर्थात तुझे विकम्पितुम अर्हसि, अर्थात तुम्हारा भय करना बिल्कुल भी न अर्हसि, अर्थात योग्य नहीं है। अर्थात अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर जो आप इस प्रकार भय प्रकट हो रहा है आपके मन में, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो, धर्म्यादि युद्धात् श्रेयो, अर्थात युद्धात् श्रेयो, अर्थात युद्ध से भी बढ़कर के, अन्यत सत्यस्य, अर्थात बढ़कर के, अन्यत सत्यस्य, अर्थात क्षत्रिय का कोई दूसरा न विद्यते धर्म्यादि, अर्थात कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं कहा गया, अर्थात धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर के इस पृथ्वी पर, इस जन्म में क्षत्रिय का कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग किसी के द्वारा अभी तक प्रतिपादित नहीं किया गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे किसी प्रकार के भय से रहित होकर के युद्ध करना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार का तुम्हारे मन में डर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार के संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से तुम्हें धर्म्यादि युद्धात् श्रेय, इसलिए धर्म युक्त युद्धात्, अर्थात युद्ध से श्रेय से बढ़कर के अच्छा कल्याणकारी, अन्यत सत्यस्य न विद्यते, कोई दूसरा सत्य का कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं प्रकट किया गया है। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि यद ऋच्या च उपपन्नाम स्वर्ग द्वारम अपावृतम शुकिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि शुकिनः क्षत्रिया, अर्थात जो क्षत्रिय व्यक्ति होते हैं, पार्थ अर्थात हे पार्थ, लभन्ते वो प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को, अर्थात वो क्षत्रिय प्राप्त करते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। शुकिनः क्षत्रिय, अर्थात जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं वही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो यद ऋच्या च उपपन्नाम स्वर्ग द्वारम अपावर्तम, अर्थात ये जो युद्ध है वो निश्चित रूप से वो स्वर्ग का मार्ग खोलने वाला है, स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है, अर्थात स्वर्ग का द्वार भी कहा गया स्वर्ग। इसीलिए यद ऋच्या अर्थात अपने आप, च उपपन्नम जो स्वयं प्राप्त हुए, इस प्रकार अपनी इच्छानुरूप प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्गलोक के द्वार को अपावर्तम जो खुला हुआ मान करके, सुखिनः क्षत्रिया अत्यंत सुखी होने वाले, सुख पूर्वक रहने वाले क्षत्रिय अर्थात राज परिवार के सदस्य, पार्थ अर्थात हे अर्जुन, लभन्ते अर्थात वो प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम अर्थात इस प्रकार के युद्ध को, अर्थात हे पात्र, वे क्षत्रिय सुखी होते हैं, वो निश्चित रूप से उन्हें आनंद प्राप्त होता है, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए जो स्वर्गलोक का जो मार्ग होता है, जो उसका जो द्वार है, वो स्वयं वहाँ पर उनके सामने प्रकट हो जाता है, खुल जाता है। तो निश्चित रूप से हे पार्थ, तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वर्ग का द्वार बिल्कुल साक्षात रूप से तुम्हारे सामने
खुला हुआ है, तुम्हें प्रवेश करना चाहिए, अर्थात इस प्रकार तुम्हें युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं कि अत चेतत्वमेवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तत् अत, इसके अनंतर अत और भी, चेत यदि, अर्थात चेत यदि, तुम इमम इमम धर्मयम, इमम इस धर्मयम धर्म रूपी, संग्रामम अर्थात युद्ध को, न नहीं करिष्यसि नहीं करोगी, कि अत अर्थात यदि, अत और इसके अनंतर चेत यदि, तुम अर्जुन अर्थात हे अर्जुन तुम यदि, इमम धर्मयम संग्रामम इस धर्म युक्त संग्राम को, इस युद्ध को, न करिष्यसि नहीं करोगे, तो ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म को, और कीर्तिम और अपने यश को, हित्वा उसे त्याग करके, उसे निश्चित रूप से उसका विनाश करके, पापम अवाप्स्यसि अर्थात तुम निश्चित रूप से पाप को प्राप्त करोगे। अर्थात हे अर्जुन यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे, इस धर्म युक्त युद्ध से विरत हो जाओगे, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का डर उत्पन्न होने के अनंतर यदि तुम अपने शत्रु पक्ष का संहार नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम निश्चित रूप से अपने स्वधर्म, अपने क्षत्रिय धर्म का और अपने यश का, अर्थात पांडव वंश का जो यश है, उस कुरुवंश के यश को निश्चित खो करके, उन्हें विनाश करके, उसे निश्चित रूप से जो पाप होगा, उस पाप को का भागी बनोगे। फिर आगे कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यदि ये जो तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है, वो क्षत्रिय धर्म निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली ही व्यक्ति इस क्षत्रिय ही इस प्रकार के मार्ग को प्राप्त करते हैं, उन्हें ही इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है इस प्रकार युद्ध करने का। क्योंकि जो यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप को प्राप्त करोगे, और यदि तुम पाप को प्राप्त करोगे तो तुम्हारा जो यश है वो यश अपयश में बदल जाएगा, और जो वो अपयश है वो अपयश निश्चित रूप से दीर्घ काल तक रहने वाला होगा, और वो जो अपकीर्ति होगी वो अपकीर्ति सम्मान्य मनुष्यों के लिए, स्वाभिमानी मनुष्यों के लिए या आदरणीय मनुष्यों के लिए निश्चित रूप से वो मरने से भी बढ़कर होता है। इसीलिए अकीर्तिम अर्थात अकीर्ति का चापि भूतानि, और जो संपूर्ण मनुष्य होते हैं, संपूर्ण प्राणी कतिशंति वो कहेंगे ते अव्ययम, वो निश्चित रूप से, तो वो सब तरफ सब लोग तेरी बहुत दीर्घ काल तक रहने वाले अकीर्ति को ही कहेंगे, अपकीर्ति का ही कथन करेंगे। और संभावितस्य और सम्माननीय मनुष्यों के लिए च अकीर्ति, जो अकीर्ति है अपकीर्ति है, मरणाद अतिरिचित, वो मरने से भी बढ़कर गई है, मरण से भी बढ़कर कही गई है। अर्थात जो अपकीर्ति होती है, जो अपयश है, वो निश्चित रूप से मृत्यु से भी बढ़कर कहा गया है संसार में। अतः इसीलिए हे अर्जुन तुम्हें निश्चित रूप से युद्ध करना चाहिए, अर्थात युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो बिल्कुल अर्जुन के गुरु बने हुए हैं, और क्या क्या एक तरह से शिष्य के क्या क्या धर्म है, गुरु के क्या क्या धर्म है, वो दोनों ही निश्चित रूप से अपनी अपनी भूमिका का सम्यक रूप से पालन करते हुए यहाँ पर देखे जाते हैं। क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो सभी व्यक्ति उसे कायर कहेंगे, और कायर करने से जो उसे गाली देंगे, और उसे कायर करने या गाली देने से जो उसकी कीर्ति है वो निश्चित रूप से उसकी अपकीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी, और वो जो अपकीर्ति होगी वो निश्चित रूप से मृत्यु से भी बुरी कही गई है। इसीलिए किसी प्रकार के प्राणों का भय छोड़ करके और मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये जो अर्जुन की मन स्थिति है, उस मन स्थिति को निश्चित रूप से अर्जुन को छोड़ देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वं महारथा एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशशिलागमम्, कि महारथा अर्थात हे महारथी हे अर्जुन, अर्थात हे महारथी हे अर्जुन, कि भयाद रणाद अर्थात भय से, रणाद रणभूमि से, युद्धभूमि से, उपरतम विमुख हो जाने पर, मंचन्ते विमुख हो मंचन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा अर्थात बड़े बड़े योद्धा, ऐशाम च, फिर कहते हैं कि ऐशाम च अर्थात जिसके लिए, त्वम तुम, बहुमतो अर्थात जो अत्यधिक सम्मानित, भूत्वा होकर के, यशस्वी प्राप्त करोगे, जाओगे, लाघवम अर्थात तुच्छता को ही जाओगे। अर्थात त्वाम जो महारथी, जो बड़े बड़े महारथी तुम्हें
क्या करेंगे, जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को का सम्मान दिया है, जो तुम्हारे कीर्ति को चारों तरफ फैलाया है, वो निश्चित वो जो सम्मानित व्यक्ति है वो अब क्या होगा कि सोचेंगे कि इतने तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया। इस प्रकार वो जो व्यक्ति है वो तुम्हें निश्चित रूप से यास्यशिलाग्वम, वो जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से तुच्छता को प्राप्त करेंगे। वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे कि एक छोटी सी युद्ध भूमि से तुम किस प्रकार अपने प्राणों के भय से उस युद्ध भूमि से विमुख हो गए हैं। ऐसा सोच करके वो निश्चित रूप से, हे अर्जुन, तुम लघुता को प्राप्त करोगे, तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे। अर्थात तुम अपयश, जो तुम्हारा अपयश होगा वो चारों तरफ फैलेगा कि अर्जुन एक जो महारथी है, महान योद्धा अर्जुन है, उसने वो युद्ध भूमि से विमुख हो गया है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अवाच्यवादंश बहुन वदिष्यन्ति त्वायिता निंदस्त्व सामर्थयम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थात अवाच्य अर्थात कटु, और वादान अर्थात बातें, मिथ्या शब्द अर्थात जो तुम्हारे शत्रु होंगे, तब अहिता अर्थात जो तुम्हारा अहित करने वाले होंगे, जो तुम्हारे शत्रु होंगे, वो निश्चित रूप से वो तुम्हारे विषय में क्या कहें, अवाच्य अर्थात वो मिथ्या बातें तुम्हारे विषय में कहेंगे। बहुन वादांश अर्थात तुम्हारे बारे में कटु शब्दों से तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अपयश को चारों तरफ वो उसका वर्णन करेंगे, वो भला बुरा कहेंगे। वो निंदस्त्व सामर्थ्य, और तुम्हारे जो सामर्थ्य हैं उसकी निंदा करेंगे। ततो दुख तरम नु की, निश्चित रूप से वो, हे अर्जुन, वो जो निंदा होगी, वो जो तुम्हारा अपयश होगा, वो निश्चित रूप से वो अत्यधिक दुखदायी होगा। कैसा होगा? निश्चित रूप से दुखदायी होगा, और इससे बढ़कर फिर और क्या दुख हो सकता है संसार में। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें निश्चित रूप से युद्ध करना चाहिए। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब श्री कृष्ण का जो मूल यहाँ पर सांख्य योग का जो यहाँ पर उनका उपदेश है, वो निश्चित रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है, या जो कर्म योग की जो बात गीता में कही गई है, वो निश्चित रूप से इसी श्लोक से प्रारंभ होते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्थात युद्ध में तुम्हें जय मिलेगी अथवा तुम्हें पराजय मिलेगी। ये जो तुम्हारे मन में जो शंका है, जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो उस सब को छोड़ करके, और जो तुम्हारा सत्य धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को तुम्हारे द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। चाहे तुम्हें युद्ध में जय मिले, जीत मिले, अथवा तुम्हें युद्ध में पराजय मिले, किंतु जो तुम्हारे मन में इस प्रकार कायरता का भाव उत्पन्न हो गया है, उस कायरता के भाव को त्याग करके तुम्हें निश्चित रूप से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो जाना चाहिए। ये जो भाव है, ये जो कर्म योग का भाव है, जो सांख्य योग का जो भाव है, जो गीता का उपदेश है, वो निश्चित रूप से इसी श्लोक के माध्यम से यहाँ से ही प्रारंभ होता है। और अगले वाले श्लोकों में दोस्तों जो कर्म योग का जो निश्चित रूप से जो कृष्ण का जो उपदेश था निष्काम कर्म योग का, वो निश्चित रूप से उसका अध्ययन भी जारी रखा जाएगा। धन्यवाद।